नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर एजुकेशन ग्रुप में। हम कल पढ़ रहे थे अवकल समीकरण की घात और कोटि ज्ञात करना। ये अपना पेपर नंबर 2 चल रहा है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। और आज हम देखने वाले हैं अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल किसे कहेंगे कि अवकल समीकरण का हल उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध को कहते हैं जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित नहीं हो और इससे प्राप्त तथा यह संबंध और इससे प्राप्त अवकल गुणांक अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हो तो क्या कहलाएगा इसका अवकल समीकरण का हल। एक बार दोबारा से सुन लेंगे कि अवकल समीकरण का हल उसमें उपस्थित चरों जैसे x और y होते हैं तो x और y के बीच में जो संबंध आएगा उपस्थित चरों के फलन संबंध को कहते हैं जिसमें कोई अवकल गुणांक उपस्थित नहीं हो। यानी ये नहीं होनी चाहिए dy/dx d2y/dx² ये उपस्थित नहीं होने चाहिए तथा यह संबंध और इससे प्राप्त अवकल गुणांक दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हो तो ये हो जाएगा इसका हल। जैसे y बराबर sin x, ये अवकल समीकरण दे रखी आपके पास dy/dx बराबर cos x, इसका एक हल है। देखिए इसके अंदर क्या क्या है, चर y है और x है, तो x और y के बीच में जो संबंध आ रहा है ये समीकरण क्या होगा इसका हल। क्यों होगा हल, देखिए इसका यदि अपन अवकलन करें भाई इससे क्या प्राप्त करना है अपने को अवकल गुणांक, तो कीजिए इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा भाई dy/dx, इसका करेंगे तो sin का cos x। वापस से समीकरण मिल गई, यानी इसका जो अवकल गुणांक है इस संबंध का अवकल गुणांक इस समीकरण को क्या कर रहा है भाई संतुष्ट कर रहा है अवकल समीकरण को, तो संतुष्ट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा एक हल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अवकल समीकरण के हलों के प्रकार की। तो अवकल समीकरण के हल आपके प्रकार दे रखे हैं 3। कौन कौन से, पहला आता है आपका व्यापक हल या पूर्ण हल। व्यापक हल या पूर्ण हल, तो व्यापक हल या पूर्ण हल क्या होगा आप देखिए इसमें अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में क्या ध्यान रखना है आपको, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर अवकल समीकरण होगी आपके पास, उसमें कोटि ज्ञात करना मैंने आपको कल सिखाया था। तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे अवकल समीकरण की कोटि, उस कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर आप लोगों ने देखे होंगे 12वीं के तरह किया होगा, सी आता होगा आपके पास, तो क्या होता था अपना स्वेच्छ अचर। तो अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर आते हो समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। जैसे अपने पास इक्वेशन है, ये अवकल समीकरण है अपने पास d2y/dx² + k² y 0। यहाँ पर k कोई भी अचर संख्या है, इसका व्यापक हल क्या होगा y बराबर c1 cos kx - c2 sin kx। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ये हल कैसे आया, वहां पर ये हल निकालने का तरीका है। अभी तक आप लोगों ने प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण ही हल किए हैं कक्षा 12 के अंदर। ये आपका है द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, जिनको हल करना आप अध्याय नंबर 3 के अंदर देखेंगे, जहां से अपनी यूनिट नंबर 2 होगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि इसका हल क्या है, व्यापक हल इसका व्यापक हल है y बराबर c1 cos kx - c2 sin kx। यहाँ पर दो स्वेच्छ अचर हैं, कौन कौन से भाई, एक तो c1 और एक c2। तो यहाँ पर देखिए इसकी कोटि कितनी है भाई, इस अवकल समीकरण की कोटि है कितनी 2, और इसके अंदर इस अवकल समीकरण की कोटि 2 है, तो इसके अंदर स्वेच्छ अचर भी कितने हैं, तो 2 ही है, c1 और c2। तो कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर है किसी हल में, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल या फिर पूर्ण हल।
इसके बाद आता है अपना एक विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल ऊपर आया, जैसे ये आ गया अपना व्यापक हल, इसमें जो स्वेच्छ अचर आए हैं C1 और C2, इनको कोई फिक्स वैल्यू दे देंगे, कोई विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाता है। उदाहरण देखिए, जब अपने पास अवकल समीकरण थी, इसका व्यापक हल अपने पास है y बराबर C1 cos kx माइनस C2 sin kx। हम इसमें C1 और C2 की वैल्यू रख दे, C1 की तो रख दे 1 और C2 की रख दे 0, तो अपने पास यहां से हल क्या मिलेगा, y बराबर cos kx। y बराबर cos kx C1 और C2 को विशिष्ट मान देने पर मिला है, तो ये हल कैसा होगा आपका, ये होगा आपका विशिष्ट हल। किस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का हल है, व्यापक हल किसका था, इस इक्वेशन का। और इसमें जो स्वेच्छ अचर है उनको अपन ने क्या दे दिया है, विशिष्ट मान दे दिया है। तो अब जो प्राप्त होगा वो हल क्या होगा अपना, विशिष्ट हल, विशिष्ट मान से विशिष्ट हल। फिर जैसे अगर ये मान दे दे आप, C1 को मान दे दे 1, C2 को दे दे 1, तो अपने पास इस हल से क्या आएगा, y बराबर cos kx माइनस sin kx। तो ये भी क्या होगा, इसका एक विशिष्ट हल होगा। ये जो हल है इसका एक क्या होगा, विशिष्ट हल होगा। दोनों ही हल क्या है, इसके विशिष्ट हल है। क्यों है, क्योंकि ये इसके व्यापक हल में C1 C2 जो स्वेच्छ अचर हैं उनको विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्या होंगे ये विशिष्ट हल। इसके बाद है अपना विचित्र हल। विचित्र हल किसको बोलेंगे भाई, विचित्र हल, विचित्र का नाम से आया हुआ, विचित्र अजीब है, मतलब कि अवकल समीकरण का ऐसा हल, आप लोग चाहे डेफिनेशन लिख लेंगे, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या चेंज आ जाएगा, विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा वो विचित्र हल। कौन सा हो जाएगा, विचित्र हल। अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है, अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। विचित्र हल के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जहां से पूरी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगी। चैप्टर फर्स्ट, पूरी एक यूनिट आपकी यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 मिलकर के आपके यूनिट नंबर 2 बनाते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो है ये पूरी यूनिट फर्स्ट है, और चैप्टर नंबर 2 और 3 ये आपके मिलकर बनाएंगे यूनिट नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर विचित्र हल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये अवकल समीकरण के क्या हो गए, हलों के प्रकार हो गए। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम कोटि, अपना जो मेन टॉपिक है प्रश्नावली का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 का प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करना। तो देखिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, घात भी कितनी, 1, कोटि भी कितनी, 1, ऐसा अवकल समीकरण क्या होगा अपना, प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। देखिए किस टाइप में, m प्लस n dy/dx बराबर 0 के रूप का
जीरो ना लिख करके यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप कोई भी सी। अवकल समीकरण जहां जीरो लिख लो, आपको यहाँ कांस्टेंट आ सकता है, जहां m तथा n, c उधर जाके m में शामिल हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है तो m प्लस इसमें जोड़ देंगे कोई बात नहीं। तो m प्लस n dh बराबर जीरो के रूप का अवकल समीकरण जहां m तथा n दोनों या तो x तथा y के फलन है या अचर है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाता है। m प्लस n dy/dx बराबर जीरो के रूप का अवकल समीकरण जहां m और n क्या है भाई, या तो x और y के फलन होंगे या फिर अचर होंगे, दोनों या तो कोई सा भी एक अचर है या फिर क्या होना चाहिए x और y के फलन। m भी या तो x और y का फलन हो सकता है या फिर अचर, n भी या तो x और y का फलन होगा या फिर अचर, तो दोनों या तो x और y के फलन है या फिर अचर है, तो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाता है। देखिए इनको हल करने की विधियां हैं, अलग अलग मेथड है, तो पॉइंट वाइज अलग अलग मेथड से चलेंगे अपन। अपने जो फर्स्ट बी का जो पार्ट है, फर्स्ट ए के अंदर वही कोटि और घात वगैरह ज्ञात करना है, आप लोग कर लेंगे उनको। फर्स्ट बी से मेरा काम अपना स्टार्ट होता है, उसको करते हैं। देखिए फर्स्ट बी के अंदर अपना है, आप लोगों ने कक्षा 12 के अंदर भी पढ़ा है, चरों के पृथक्करण, चरों का पृथक्करण विधि द्वारा हल। देखिए अवकल समीकरण कौन सी हल करनी है अपने को, इस टाइप के अवकल समीकरण हल करना ही है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। और सबसे पहले हम अपने पास विधि आ रही है चरों का पृथक्करण। इसमें क्या करेंगे भाई, x के पद एक साइड कर लेंगे, y के पद एक साइड कर लेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, चर क्या हो जाएंगे पृथक पृथक, x के पद एक साइड, y के पद एक साइड। उस टाइम पे हम क्या कर पाएंगे, इसका समाकलन निकाल पाएंगे या फिर अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कि अपना एग्जांपल है, एग्जांपल से समझते हैं अपन। कक्षा 12 के अंदर भी आप लोगों ने खूब ऐसे सवाल किए हैं, एक बार फिर से एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एग्जांपल आपकी बुक का ले लेते हैं भाई, x प्लस वाई dx प्लस dy बराबर dx, यहाँ पर माइनस है भाई, आपकी बुक का पहला ही एग्जांपल है, बराबर dx प्लस dy। अब देखिए इसको हल करना है, तो नाम क्या है विधि का, चरों का पृथक्करण। जो चरों का पृथक्करण करेंगे तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं x dx प्लस y dx। dx को गुणा किया किसके साथ, x के साथ, dx को गुणा किया किसके साथ, y के साथ। अब dy को कर लीजिए, dy को करेंगे किसके साथ, x के साथ, x dy माइनस y dy बराबर dx प्लस dy। ये आ गया अपने पास। देखिए इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लो, इसमें अलग देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन। अब इसमें हम x dx y dx ये अलग अलग में बात, इसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करेंगे, इसको अलग कर लो ऐसे, dx माइनस dy, इसका आप भाग दे दीजिए इसके अंदर, क्यों दिया है मालूम पड़ जाएगा आपको।
dx माइनस dy, इसका अपन ने भाग दे दिया dx प्लस dy। देखिए यहाँ पर क्या है x प्लस y, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको dx प्लस dy। देखिए x प्लस y आप मानेंगे t, मानते हैं अपन x प्लस y बराबर t मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या आएगा भाई dx प्लस dy बराबर dt, ये आएगा भाई। माना x प्लस y बराबर t, इसका आप लोग अवकलन करोगे तो आ जाएगा आपके पास dx प्लस dy बराबर dt। तो यहाँ पर क्या रख देंगे आप, इसकी जगह तो dt और इसकी जगह क्या आ जाएगा t। देखिए माना x प्लस y बराबर t, इससे क्या आएगा भाई dx प्लस dy बराबर dt। अवकलन कर देंगे आप लोग, ये बात इसके अंदर रखेंगे तो dx माइनस dy बराबर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास dt, dx प्लस dy की जगह dt, नीचे क्या आ जाएगा t। अब इसका क्या कर देंगे आप लोग, समाकलन करने पर dx का क्या होगा भाई, ये 1 है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन dt अपॉन t। इसके आगे देखिए इसका समाकलन किया तो क्या आएगा भाई x, इसका करेंगे तो y, इसका करेंगे तो आपको पता है 1 अपॉन x का, 1 अपॉन x का होता है log x, तो 1 अपॉन t है तो इसका क्या हो जाएगा log t प्लस log c, लिख सकते हैं आप लोग log c। देखिए कैसे, यहां पर जो अपने पास ये स्वेच्छ अचर है, ये हम सवाल में जो आपका जो हल करते हो उस टाइम में जो सॉल्यूशन आता है, बाकी जो पद आते हैं उनके अनुसार अपनी मर्जी से ले सकते हो। नाम क्या भाई स्वेच्छ, स्वेच्छ यानी कि अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से कोई भी अचर लेना है, वो कैसा लेना है जो अपने उत्तर में थोड़ा फिट बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे log c, x माइनस वाई बराबर log t का मान रख दो भाई, t क्या था x प्लस वाई प्लस log c। देखिए x माइनस वाई बराबर log a प्लस log b। आपको मालूम है क्या होता है भाई log a इंटू b, फॉर्मूला बना देंगे क्या आ जाएगा c x प्लस वाई, क्या है मेरे पास log को इधर भेज दीजिए, log इधर आएगा तो a की पावर में हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा भाई a की पावर x माइनस वाई c x प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा इसका व्यापक हल है। दोबारा समझ लेंगे इसको, इक्वेशन दे रखी है, इसमें देखिए x प्लस वाई को उसके बटे में ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि x प्लस वाई के बराबर t मान लेंगे तो dx प्लस dy क्या आएगा dt आ जाएगा। इसके बाद अपने पास देखिए dx का पद अलग है, dy का पद अलग है, dt का पद अलग है, सारे अलग अलग हैं, इनका समाकलन कर सकते हो आप लोग। तो सारे इनका समाकलन कर दिया, समाकलन करने पर अपने पास मिला x, यहाँ से y, यहाँ से log t के अनुसार हम क्या मान लेंगे स्वेच्छ अचर log c। स्वेच्छ अचर है तो कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर log c मान लेंगे इसके उत्तर। इसके बाद आ जाएगा अपने पास x माइनस वाई बराबर log x प्लस वाई के मान रखिए t का, log c x माइनस वाई बराबर log c x प्लस वाई। इस फॉर्मूले से अपने पास इस log का ट्रांसफर कर दोगे, इधर आ जाएगा e की पावर x माइनस वाई बराबर c
इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। कैसे? देखिए इसके अंदर क्या है आपके पास dy अपॉन dx ही आएगा, आप भाग दे लेना dx का, तो क्या है एक कोटि का है, तो एक कोटि का अवकल समीकरण है, उसमें स्वेच्छ अचर भी कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहा है। तो हमने वहां पर डेफिनेशन देखी थी व्यापक हल की कि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर हो, ऐसा हल क्या कहलाता है? आपका व्यापक हल कहलाता है। इसके बाद एग्जांपल नंबर सेकंड, वो आप लोग खुद करके देखेंगे, फिर अपन कल मिलते हैं। उसके बाद देख मैं लिख देता हूं आपके पास, एग्जांपल नंबर सेकंड है x y स्क्वायर x dx प्लस y x स्क्वायर प्लस y dy बराबर 0। इस अवकल समीकरण को आप हल करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कल इसको करवाएंगे। आप लोग कक्षा 12 की किताब की हेल्प ले सकते हैं, वहां पर आपके ये मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।